आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसकी कंपनी इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया की 68 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। पहली नज़र में कंपनी का बिजनेस बहुत सिंपल लगता है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी है, लेकिन जैसे जैसे आप इस कंपनी को समझते हैं आपको पता चलता है कि इसका बिजनेस सिर्फ बैग बनाने तक सीमित नहीं है। ये कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी एफएमसीजी, फूड, पेट फूड, एग्रीकल्चर और सीमेंट जैसी कंपनीज के लिए हाई वैल्यू पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यही वजह है कि इसके कस्टमर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका सहित दुनिया के कई कंट्रीज में फैले हुए हैं। लेकिन क्या इतना मजबूत बिजनेस इस आईपीओ को भी मजबूत बना देता है? क्या इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा है जितना इसका बिजनेस मॉडल दिखाई देता है? क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है या फिर आईपीओ थोड़ा प्रीमियम प्राइस पर लाया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या दूरी बनाए रखना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा कि इस आईपीओ में मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स और आईपीओ रिव्यू मिलते रहेंगे और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। नॉक पैकेजिंग लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, यानी कंपनी के पास लगभग 16 ईयर का ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। कंपनी एक इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल बनाना नहीं बल्कि प्रोडक्ट डिजाइन से लेके प्रिंटिंग, सिलेंडर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी तक पूरा सॉल्यूशंस देना है। आज के समय में पैकेजिंग सिर्फ सामान रखने का माध्यम नहीं रह गई। पैकेजिंग किसी भी ब्रांड की पहचान होती है। अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बेहतर होगी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का खतरा कम होगा और सप्लाई चेन भी इफिशिएंट बनती है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैकेजिंग क्वालिटी पर काफी निवेश करती है। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल, कंपनी क्या बनाती है? कंपनी मुख्य रूप से प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड वॉल पॉलीप्रोपिलीन बैग बनाती है, यानी PLWPP बैग बनाती है। इसमें कई तरह की पैकेजिंग सॉल्यूशंस शामिल है, जैसे पिंच बॉटम बैग, गस्ट बैग, ब्लॉक बॉटम बैग, रिटेल शॉपिंग बैग। ये सभी प्रोडक्ट हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात आती है कि अब कंपनी अपने प्रोडक्ट किन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। अब यहाँ कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामने आता है। कंपनी किसी एक इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं है, इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री, पेट फूड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, बिल्डिंग मटेरियल, डिटर्जेंट, सीमेंट, केमिकल, मिनरल्स और अन्य कई इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। यानी अगर किसी एक सेक्टर में ग्रोथ स्लो होती है तो बाकी इंडस्ट्रीज कंपनी के रेवेन्यू को सपोर्ट करती है। यही डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के बिजनेस को रिस्क को कम करने में मदद करता है। मार्केट शेयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में नॉक पैकेजिंग के पास भारत के फ्लेक्सिबल बल्क PLWPP बैग मार्केट का लगभग 10.1% मार्केट शेयर था। कंपनी के लिए यह मार्केट प्रेजेंस काफी अच्छी मानी जा सकती है। इसका मतलब कंपनी ने अपने सेगमेंट में एक मजबूत पोजीशन बना ली है। अब बात करते हैं इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, इस कंपनी के कस्टमर बेस की। कंपनी के वो कौन से क्लाइंट हैं जिनके दम पर कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। अगर किसी कंपनी के क्लाइंट मजबूत होते हैं तो बिजनेस स्टेबिलिटी भी बेहतर मानी जाती है। नॉक पैकेजिंग के इंडियन क्लाइंट में शामिल है बाबा एग्रो फूड, रूल पेट फूड, एब्रो इंडिया, KRBL लिमिटेड, DCM श्रीराम। ये सभी अपने अपने सेक्टर की जानी मानी कंपनी से। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड को भी सप्लाई करती है, जिनमें शामिल है कारगिल, क्रिस्टो ऐसे और रेपी सोप एंड डिटर्जेंट जैसे ग्लोबल कस्टमर शामिल हैं। यानी कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की, जो कंपनी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दिखाता है। 31 मई 2026 तक कंपनी ने 73,000 से ज़्यादा प्रिंटिंग सिलेंडर डेवलप किए हैं, 13,379 से ज़्यादा SQS हैंडल किए हैं, लगभग 92,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस ऑपरेट करती है और दुनिया भर में 1950 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे चुकी है।
ये सभी आंकड़े बताते हैं कि कंपनी केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि लार्ज स्केल ऑपरेशन को भी एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर रही है। नॉक पैकेजिंग लिमिटेड की आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 1 जुलाई से आईपीओ शुरू होने वाला है, 3 जुलाई तक ओपन रहेगा और 8 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 161 से 170 रुपीज का प्राइस बैंड, 439.50 करोड़ का आईपीओ साइज, 380 करोड़ का फ्रेश इशू और 59.50 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्डिंग इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,960 रुपीज के लिए 88 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। अगर कंपनी के पिछले 4 वर्ष के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो पिक्चर काफी पॉजिटिव दिखाई देती है। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, इबिटा और नेटवर्थ और असेट में लगातार मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, जो ये सिग्नल देती है कि कंपनी का बिजनेस लगातार विस्तार कर रहा है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती हुई जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 5x हो चुका है, जबकि इबिटा और नेटवर्थ में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। लगातार बढ़ते एसेट ये दिखाते हैं कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बिजनेस एक्सपेंशन पर निवेश कर रही है। हालांकि एक ऐसा पॉइंट भी है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना जरूरी है। कंपनी की बोरोइंग अभी भी लगभग 192 करोड़ है। हालांकि डेब्ट में वृद्धि हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ डेब्ट की तुलना में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉक पैकेजिंग एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी के रूप में दिखाई देती है। कंपनी लगातार सेल्स, प्रॉफिट और नेटवर्थ बढ़ा रही है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई की। तो यहाँ भी कंपनी काफी मजबूत नजर आती है। सबसे पहले आरओई 35.75%, आरओसी 46.71%, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे और कैपिटल का काफ़ी इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रही है। 30% से ऊपर का आरओई और 40% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है, यानी कंपनी पर डेब्ट जरूर है लेकिन अभी भी नियंत्रण में दिखाई देता है। फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 35.47% भी काफ़ी मजबूत है, जो बताता है कि कंपनी अपने नेटवर्थ के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पेट मार्जिन 10% से ज़्यादा और इबिटा मार्जिन 20% से ज़्यादा। इसका मतलब कंपनी न केवल अच्छी सेल्स कर रही है बल्कि उन सेल्स से हेल्दी प्रॉफिट भी कमा रही है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ये मार्जिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। कंपनी का ईपीएस 9.27 का है और आईपीओ प्राइस बैंड के अपर प्राइस पर पी रेशियो लगभग 18.33% निकलता है। अगर पीयर कंपैरिजन की तुलना में पी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है तो वैल्यूएशंस को उचित माना जा सकता है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 5.52 का है, जो ये बताता है कि निवेशक कंपनी की बुक वैल्यू से लगभग 5.5 गुना कीमत देने को तैयार है। ऐसे में वैल्यूएशंस को अब अगर हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ओवरऑल पीयर कंपैरिजन की बात करें तो नॉक पैकेजिंग का आईपीओ पहले नज़र में संतुलित दिखाई देता है। कंपनी का पी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं है, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने सभी लिस्टेड पीयर से काफ़ी बेहतर है, जो इसकी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। हालांकि पीबी वैल्यू थोड़ा ऊंचा है, लेकिन अगर कंपनी भविष्य में अपनी ग्रोथ और मार्जिन को बनाए रखती है तो इस प्रीमियम को भी उचित ठहराया जा सकता है। कुल मिलाकर पीयर कंपैरिजन के आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल से स्लाइटली प्रीमियम दिखाई देती है, लेकिन मजबूत रिटर्न रेशो इसे सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस सेक्टर की रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज का परफॉर्मेंस। लिस्टेड परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मिला जुला रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अधिकांश कंपनियों ने अपने इशू प्राइस से बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे संकेत मिलता है कि इस पैकेजिंग इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी समय के साथ निवेश को बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो 320 करोड़ रुपीस का उपयोग बोरीसाना काडी महसाना गुजरात में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 13.82% की डिमांड देखने को मिल रही है। ये डिमांड अभी वर्तमान में कम दिखती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को देखें तो ये कंपनी बेहतर रिटर्न दे सकती है। लेकिन जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशंस हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल।
ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई देते हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपनी। ये कंपनी अपने पीयर से स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 13% से ज़्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट में फिलहाल पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के आईपीओ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो कंपनीज लिस्ट हुई है वे सभी एसएमई सेक्टर में लिस्ट हुई है, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी आती है तो उस कंपनी के आईपीओ को एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ऐसे में इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन ना ले। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।